विरोध इस बात का है जी, हमारे गांव में पिछले 1 वर्ष पहले ढकरानी में स्टोन क्रशर संचालित हुए थे, जिनसे लगभग हमारी 95% आबादी को रोजगार मिला। जो हमारे गांव में 95% घर हैं, वो सब फिलहाल इन्हीं क्रशरों पर निर्भर हैं, जिन्होंने अपने ज़मीन बंधक बैंक में कराकर या किसी और तरीके से प्राइवेट कंपनियों से फाइनेंस कराकर ट्रैक्टर ट्रॉली लोन पर ले लिए। और अब कम से कम स्थिति है कि 8 से 10 करोड़ के बीच में कम से कम ढकरानी गांव पर कर्ज है, 8 से 10 करोड़ के बीच का। और ये जो यहाँ पर खनन चल रहा है, ये कम से कम 70 साल से चल रहा है। और ये जो नेगी जी हैं, इनकी हमारे यहाँ 15 से 20 साल पहले समथिंग सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान थी, और तब भी ये खनन यहाँ पे इसी तरह चलता था। तो हमारी समझ में ये बात नहीं आती है कि तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। और हम छोटे थे, मेरी एज 28 साल होगी, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो ये खनन का काम है, ये इसी तरह चल रहा है। लेकिन ये रास्ते का विरोध, कभी किसी तरह का विरोध, ये जब से ये क्रशर और हमारी ढकरानी के लोगों को रोजगार मिला है, तब से ही प्रॉपर विरोध पे विरोध कर रहे हैं बिना मतलब का। और इसमें एक चीज़ और है कि जब से ये यहाँ पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन क्रशरों को एनओसी आवंटित हुए, उनके कार्यकाल में ही ये सब यहाँ पे मुमकिन हुआ है। इससे पूरे प्रदेश को राजस्व में बहुत ज़्यादा खनन से बढ़ोतरी हुई है, हमेशा से इस बार सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर जो खनन चला है, प्रशासनिक रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि कभी भंडारण द्वारा, कभी पट्टे द्वारा, हमेशा से यहाँ पर इसी तरीके से खनन चल रहा है। तो ये जो यहाँ पर हमारे नेगी जी हैं, हमें लग रहा है कि इनका और हिमाचल प्रदेश वाले स्टोन क्रशरों का कोई मामला है, क्योंकि ये जो हिमाचल में भले ही स्टोन क्रशर हैं लगे हुए, वो माल हमारे उत्तराखंड से ही उठाते हैं और हमारी गाड़ियाँ उधर जाती हैं, हम ही से टैक्स वसूलते हैं और हम ही वो माल बेचते हैं अपना। क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की कैपिटल सिटी है वो देहरादून है, देहरादून में इस माल की बहुत बड़ी खपत है। जब लीगल काम होगा तो उसमें आप लोगों को मतलब उसमें तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। काम तो सर लीगल है हमारा, ये तो रास्ते का मुद्दा है। हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कभी क्यों बार बार ये कि रास्ता नहीं है इसके पास। और जो हमें पता है जहाँ तक कि जो क्रशर है, स्टोन क्रशर प्रधानमंत्री आवास जो सड़क योजना होती है उस पर लगा होना चाहिए। और जब ये 70 साल से रास्ता खनन के लिए ही चला हुआ है, निजी लाभ के लिए कर रहे हैं, आपका आरोप क्या है? बिल्कुल जी, आरोप है हमारा पूरे गांव का कि ये निजी अपने निजी फायदे के लिए ये सब हो रहा है। और इसमें ये हिमाचल प्रदेश के जो स्टोन क्रशर वाले या खनन करने वाले लोग हैं, उन्हें अब उत्तराखंड का ना तो माल मिल रहा है और ना ही उन्हें टैक्स मिल रहा है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। और वही लोग ये सब हमारे रोजगार के ऊपर षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। यही हम लोगों की परेशानी है। ठीक है सर।